अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चक्सवार का नंबर 2 कि आप ना सिर्फ एक जानी पहचानी बल्कि आपकी निजी शख्सियत है। अल्लाह ताला ने आपको ये मनसब अता किया, ये उसी की देन है। कभी मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक आपने ये सोचा भी नहीं होगा कभी आप एक जड़ी के साथ इस सरकार के अंदर ये उस रब की देन है, जिसे चाहता है उसे अपनी रहम तौर पर उसे नवाजता है। बिला जब आप इसके अक़दार भी थे और हम आपको इस प्रेस क्लब अहमद पर ना सिर्फ खुश आमदीद कहते हैं, दिल की अता करें से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। मेरे नहायत ही मोहतरम भाई चौधरी मोहम्मद फारूक साहब, इनको भी प्रेस क्लब अहमद पर ना सिर्फ खुश आमदीद बल्कि अपने तमाम साथियों की जानब से और अपनी जानब से दिल की अता करें से ज़रा कौशल मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ मैं अपने साथियों को ज़रा तारुफ करा दूँ। ये भी यहाँ मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल प्रेस क्लब चक्सवारी से, और उसके साथ जनाब अल्लाह किस्मत साहब नौ मतीब सदर हैं प्रेस क्लब चक्सवारी से, जो 24 दिसंबर को हमारा बिला मुकाबला जो साथी हैं वो सब इत्तफाक़ राय से जो है उनका इंतखाब हुआ। तो ये प्रेस क्लब 94 में इसका क़याम अमल में आया। ये जानू शख्सियत जो हैं ये प्रेस क्लब के बानी भी हैं। उस वक़्त से ये हमारे प्रेस क्लब की रवायत रही है कि हम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते बल्कि बामी फाम और तफहीम से ये जो है ना अमल पर पहुँचता है। साथ इस वक्त जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल है प्रेस क्लब के, और मैं इनकी जो है ना जगह अभी लोग सेक्रेटरी जनरल ने मुझे फ़राइज़ अदा करने का हुक्म दिया तो मैंने हुक्म इजाज़त आते ही तो जो अल्ताफ़ साहब में नौ मुख्तलिफ नायब सदर हैं, अदील रफ़ीक भट्टी साहब भट्टी साहब के बेटे हैं, और प्रेस क्लब चक्सवारी के सेक्रेटरी नजर मुताबिक हुए हैं, और सदाबाद शख्सियत मेरे दोस्त भी भाई सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब चक्सवारी। तो मैं जनाब वाला को जहाँ खुश आमदीद कहते हुए अब जनाब से गुजारिश करूँगा कि अपने कीमती शुक्रिया अदा करें। अच्छा, एक सर थोड़ा सा है कि आप जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे आईटी के हवाले से, आपने आईटी आप जो है डिक्लेयर कराया था मीरपुर को, उस हवाले से अगर आप थोड़ी सी मुख्तसर से हमें ब्रीफिंग दें कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है तो आपकी नवाज़िश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मेंबर्स ऑफ चक्सवारी प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी खुशी है कि ये मेरी पहली विज़िट यहाँ है, और इंशाल्लाह आज के बाद पूरी कोशिश करूँगा कि जब भी इस इलाके में हूँ आपसे साथ बैठ कर एक चाय का कप गपशप होती रहती, ताकि ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और प्रेस के साथ एक ताल्लुक़ होना चाहिए कि जो हमारे काम है आपको हम समझाएँ, ताकि आप आगे आवाम को भी बताएँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं। और दूसरी बात है कि जो आवाम के मुश्किलात होते हैं वो भी आप लोगों को सबसे पहले पता होता है और बेहतर पता होता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मेरा काम बनता है कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं अपना लिंक रखूँ। और मुझे भट्टी साहब पहले बता रहे थे कि बड़ी खुशी है कि चक्सवारी में आपके बिला मुकाबला इलेक्शंस होते हैं वो बड़े अमन से, तो ये भी एक बड़ी फायदे की बात है और बड़ी अच्छी बात है। और तीसरी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये नक्शा आपका, मैं यहाँ बैठ करके रख के मुझे दुनिया का फिरने का बड़ा शौक़ है। तो अभी 2 साल मुकम्मल पाकिस्तानी हो गए मुझे, तो आज मुझे थोड़ा सा पूरी दुनिया नज़र आई है, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपने लगाई है। आपने थोड़ा सा पूछा था कि आईटी में क्या हो रहा है और क्या कर रहा है। जब मैं यूके से वापस आया था तो मैंने एक असेसमेंट आपके तौर पर की थी कि आज़ाद कश्मीर में मैं क्या कर सकता हूँ और यहाँ की क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, और क्वीन नियाज़ी साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि मुझे लग रहा है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो है नौजवानों के लिए नौकरियाँ। मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ी इश्यू है, और अगर हम इसको अभी टैकल नहीं करेंगे ना तो ये मज़ीद और फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा अपना आईटी का बैकग्राउंड है, मैंने देखा कि यहाँ कोई फैक्ट्रीज तो नहीं लगेगी जैसे पहले भी नहीं लगी, तो क्यों ना हम आज़ाद कश्मीर को एक नॉलेज इकॉनमी बनाएं। तो अपना जो नौजवान का टैलेंट और हुनर उसको बेहतर करके ना जो बाहर की दुनिया में काम हो रहे हैं
मसलन आपने देखा है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी आईटी की इंडस्ट्री है, क्यों ना वो पाकिस्तान में और स्पेसिफ़िकली आज़ाद कश्मीर में हमारे शहरों में वही काम करके ना हम अपने नौजवानों के लिए नौकरी भी पैदा करें और जो हमारी माली हालात हैं आज़ाद कश्मीर के वो भी बेहतर हो जाएं। तो मैंने एक बड़ा विजन दिया था कि यहाँ हम एक आईटी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क बनाएं और वो भी हम बनाएं मीरपुर यूनिवर्सिटी के साथ। तो उस वक्त की हुकूमत जो पाकिस्तान में थी उन्होंने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की इजाज़त मुझे दे दी थी कि वहाँ वो 2000 कनाल हमें देंगे और उसकी फंडिंग भी वो हुकूमत विज़वाए कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज के ज़रिए करेगी। तो ये सब कुछ तय हो गया था। फिर वो बाकी आप लोगों के सामने है कि हुकूमतें भी चेंज हो गई हैं और दुनिया के हालात, माली हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो मैंने क्या किया कि वो प्रोजेक्ट तो है लेकिन उसकी फंडिंग अभी नहीं आ रही। तो मैंने अपने तौर से हमारी जो मीरपुर में इंडस्ट्रियल सिटी कह रहे जोन कह रहे हैं, उसके अंदर एक पुरानी बिल्डिंग थी क्लास की जो 4 साल से खाली रही है। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि वो बिल्डिंग मुझे दे दें। मुझे पता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी यूके में गुजारी है और काफ़ी बड़े कंपनीज़ और इदारों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। तो मैं किसी तरीके से फंडिंग करा लूँगा। बड़ी खुशी की बात है कि मैंने एक NGO से मिल करके मुस्लिम हैंड्स जो मीरपुर में होते हैं और एक और 2 NGOs जो यूके में हैं, उन सब से मिल करके कुछ 600-700 मिलियन रुपीस की फंडिंग करा ली है। तो वो अभी काम शुरू हो गया है। सोमवार को मेरी उधर आर्किटेक्ट्स की मीटिंग है। मेरा पूरा फोकस होगा कि वहाँ हम पहले फेज़ में जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दें, उसी के साथ वहाँ जगह बनाएं ताकि वो फ्रीलांसिंग और ऐसे काम कर सकें। और उसकी एक मंजिल है जहाँ हम IT कंपनीज़ जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बैठे हुए हैं उनको हम करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में कि यहाँ हमारा टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई ज़रिया चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा अपना IT बैकग्राउंड है, तो उनको मैं समझा सकूँगा कि यहाँ कैसे काम होगा। तो ये मेरा नंबर 1 फोकस है और इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर आपको इसके कुछ नज़र आ जाएंगे। अच्छा सर, एक बड़ी अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ इस वक्त, चूँकि आप जो है वो हमारी हुकूमत का हिस्सा भी हैं। हमारे यहाँ पे एक डोगरा राज का कानून बना हुआ है कि यहाँ पे आके कोई गैर रियासती ज़मीन ख़रीद नहीं सकता, ना उसको लीज़ पर दी जा रही है। अब लीज़ के कानून में मेरे ख्याल में थोड़ी सी तरमीम आई है क्योंकि KFC और इस तरह की ब्रांडेड जो है वो कंपनीज़ हमारे यहाँ पे आ रही हैं। तो इस हवाले से आपने कोई प्लान बनाया है कि देखिए दुबई में है, वहाँ पे कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है, बाहर से जो भी इन्वेस्टर आता है आके वो ज़ाहिर आप उसको लीज़ पे कोई ज़मीन देंगे या कोई चीज़ देंगे तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। हमारे अपने लोग जो हैं, यकीन करें कि मौजूदा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, मेरा इनके साथ ये थोड़ा सा इख्तलाफ रहा है कि इनकी 13 कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, खरबों का बिज़नेस कर रहे हैं। इन्होंने आज़ाद कश्मीर में मेरे ख्याल के मुताबिक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया, हालांकि ये लगा सकते थे, जिसमें बेशुमार टूरिज़म में भी है और फ़िश फार्मिंग में ट्राउट फ़िश जो है उसकी फ़िश फार्मिंग की जा सकती है। उस हवाले से आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपके जहन में इस तरह के मनसूबे वजात हैं कि यहाँ पर वो जो कानून है उसमें कोई नरमी लाई जाए कि कम से कम कंपनीज़ को अगर आप वो ख़रीदने नहीं देते तो लीज़ पे तो उनको दी जा सके। देखो, जो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, सरदार तनवीर नियाज़ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने पीर चनासी में जगह ली है और पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ टूरिज़म की अट्रैक्शन बनाएंगे। तो ये पहली बात है, थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि पूरी ख्वाहिश है। लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या होता है आप भी जानते हैं, जब कोई ज़मीन की होती है, कोई स्टे लग जाता है, कोई लोग कहते हैं हमारी जगह है, तो वो जगह वेकेट नहीं हुई, इसलिए उनका काम थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी लेटनेस आ गई। लेकिन उनकी पूरी ख्वाहिश है कि वो अपना तजर्बा और सब कुछ इधर आज़ाद कश्मीर में लगाएं। और मुझे वो तो अक्सर कहते रहते हैं, वो लोगों से मिलाते हैं जो बाहर से कंपनीज आते हैं कि इनके साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि आज़ाद कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस भी है जो अभी यूनाइटेड नेशंस के हवाले से जो रेजोल्यूशन आपको पता है, हम वो नहीं करना चाहते जो हमारा आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है उसको किसी तरीके से हम ख़राब कर रहे हैं। और जो हमारी डेमोग्राफी है कि ये ज़मीन और रियासत आज़ाद कश्मीर के लोगों की है, वो हम चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें एज अ गवर्नमेंट कुछ तरीके सोचने चाहिए जहाँ से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ले आएँ। तो इस पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है।
कल भी हमारे कबीना का एक इजलास था और इस पर बात हुई है। और जैसे मैंने खुद कहा है कि आप देखें ये मीरपुर में एक पुरानी बिल्डिंग थी जो 4 साल से खाली है, इसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो इंशाल्लाह ऐसी कंपनी से हम बात करेंगे और लीज़ की हम बात करेंगे, लेकिन हमने ये करना है कि ये ना हो कि हम लीसेस दे दें और वो जगह भी फंस जाए और काम ना हो। तो हमें बड़ा सोच समझ करके ना अच्छी कंपनी से, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, आप देखें अब KFC आ गया है मीरपुर में, तो इंशाल्लाह कंपनीज आएंगे, लेकिन एक प्रॉपर प्लान और विजन के साथ होना चाहिए काम। जी, टूरिज़्म के हवाले से सर हमारे पास बेशुमार 2 ही चीज़ें हैं, एक टूरिज़्म है, दूसरा हमारे पास पानी है। तो उससे तो जो हाइडल पावर जनरेशन की जा सकती है, और टूरिज़्म को अगर आप लोग इस पे फोकस करें। शुरू में राजा फारूक हैदर साहब ने थोड़ा सा काम किया था, जिसमें उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ऑल जो है वो सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया था। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा लीजिंग पे, ख़ास तौर पे हम हमारे देखें ना, जैसे आपने बात की कि काफ़ी अरसे से ये बिल्डिंग पड़ी हुई थी, हुकूमती जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है या हमारे जो कुछ साबिक़ वज़रा वगैरह थे, उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो या हमारे अपने जो लोग हैं उनके लिए कोई बेहतरी की जा सके। तो उस हवाले से आपके पास विजन भी है, आप पूरी दुनिया घूम के आए हैं। जो लोग हमारे UK से आते हैं, हमें पता है वो मेहनत पे यकीन रखते हैं, वो बैठ के खाने पे यकीन नहीं रखते। उस हवाले से आपसे गुजारिश है कि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर कोई इस तरह के लीजिंग के ख़ास तौर पे हमारे पास ऐसे पिकनिक पॉइंट हैं, शायद आपके इल्म में ना हो कि यहाँ पे हमारे गुलपुर के पास एक आबशार हैं 3, तो मैं 92 से वहाँ पे जा रहा हूँ और आज तक उसको किसी ने भी डेवलप नहीं किया। अगर वहाँ पे रोड भी चली जाए ना, उसके लिए आप थोड़ा सा वो करें, वर्कआउट करें कि वहाँ पे यकीन करें कि दूर दूर से टूरिस्ट आ सकते हैं, बहुत अच्छी प्लेस है। इस तरह की प्लेसेस जो है उनको मैं गुजारिश करूँगा कि आप प्रेस क्लब की भी आप पे, बेरोज़गारी हमारा सबसे बड़ा मसला जिसका इदराक आपको है भी है और आप उसके लिए काम कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें। और लीज़ पे UK में बेशुमार आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि लोग ऐसे मौजूद हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो कवानीन बने हैं, सो कॉल्ड जो ऐसे कवानीन हैं, वो उन लोगों को काम करने नहीं देते। कोई आता भी है तो फिर भाग जाता है। इस हवाले से आपसे गुजारिश करेंगे कि कोई प्लानिंग कीजिएगा। देखो, इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि 2 महीने पहले, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, तो मैंने जो हमारे टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं फ़हीम रबानी साहब, उनको मैं साथ ले गया था लंदन, और लंदन में एक टूरिज़म का एग्जीबिशन था। तो मैं उनको दिखाना चाहता था कि दुनिया टूरिज़म को कैसे कैप्चर करती है, कैसे कंपनीज, होटल्स, ब्रांड्स उनको हम आज़ाद कश्मीर में कैसे ले आ सकते हैं। अगर आप हमारे ओवरसीज़ कश्मीरीज़ देखें, आजकल वो तुर्की जाते हैं, दुबई जाते हैं अपनी छुट्टियों के लिए। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ अगर फैसिलिटीज़ बनाएंगे तो लोग यहाँ ज़रूर आएंगे। तो इस पर थोड़ा सा काम मैंने किया है। सेकेंडली, क्योंकि IT का शोबा मेरे पास है और बहुत ही जल्द एक हम बिल्कुल नई टूरिज़म की वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे जो इलाके जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो हम शो केस करेंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि आज़ाद कश्मीर में क्या है। देखो, टूरिज़म की बातें मैं तो 15-20 साल से सुन रहा हूँ, जो सही बात है, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है कि प्लानिंग नहीं होती। तो अब हमारी गवर्नमेंट एक बिल भी देख रही है कि कैसे हम जो हमारी पूरी आवाम है उनको फ़ायदा कैसे आ सकता है। कि देखो, हमने यही करना है, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे हमारी जो इश्यू है ना वो है रोज़गार नौजवानों के लिए। तो मेरा यही है कि पहला नंबर नॉलेज, ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब नॉलेज इकानमी में जाते हैं आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? बच्चों को ट्रेन करना है, और काम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है दुनिया में। आज भी बहुत ज़्यादा 30 लाख नौकरियाँ अवेलेबल हैं, और क्योंकि कोविड के दौरान ये सब कुछ हो गया ना, वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस पर मेरा फोकस है। और दूसरा, अब टूरिज़म मिनिस्टर को हम और भी मुल्कों में भेजने के, आप जाकर मिलें इन्वेस्टर से, जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ पाकिस्तानीज़ रह रहे हैं उनसे मिलें। और जैसे मैंने उनको UK में पूरी वहाँ की कम्युनिटी के साथ बनाया था, और आप सही कह रहे हैं, लोग तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक फ्रेमवर्क बन जाए, एक लीगल फ्रेमवर्क, ताकि उनको नुकसान ना आए। तो ये हमारी गवर्नमेंट इस पर पूरा जोर लगा रही है, और इंशाल्लाह आपको कुछ बेहतरी नजर आएगी। एक सर आखिरी गुजारिश होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अरबाब इख्तियार हैं, हमारे वज़ीर वगैरह जिनसे हमारी मुलाकात होती है, कि हमारे पास पानी का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है यहाँ पे छोटे छोटे फ़िश फार्म बन सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि वापटा उसकी इजाज़त दे दे। लीगली जो है ना, अनलीगली तो लोग बना सकते हैं, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता। तो इस पर आप थोड़ा सा वर्कआउट करें। यहाँ पर हमारे पास जो कि देखें, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो पानी हमारे पास अवेलेबल है, और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है।
केज फिश फार्मिंग की तर्ज पे भी फार्मिंग हो सकती है, जैसे कि जहांगीर तरीन साहब ने की थी, उस हवाले से भी काम हो सकता है। हमारे पास जो नहर है ये जो अली बेग तक जाती है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जो है केज फार्मिंग हो सकती है। तो इस हवाले से भी आपसे गुजारिश करेंगे, इस प्रेस क्लब के भी आपसे भी, कि यहाँ पे बेरोज़गारी का खात्मा करने के लिए आप इस पर भी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। नहीं, आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। तो मैं ये करूँगा कि ज़फ़र अहमद साहब जो हमारे उम्मीदवार थे, जो सरगाला साहब हैं जो फिशरीज़ के मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मैं ज़रूर बैठूँगा और ये प्रपोज़ल और ये तजवीज़ आपके उन तक पहुँचाऊँगा। बहुत शुक्रिया सर। जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, मेंबर जिला कौंसल चौधरी मोहम्मद फारूक साहब, मैं ज़ाती तौर पर वैसी मोहम्मद सदर प्रेस क्लब चिक्सवारी और अपनी पूरी टीम मौजूदा अहदेदारान मोहम्मद खबरदारान की जानिब से आपको प्रेस क्लब चिक्सवारी अहमद पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका ज़रूरत खैर मुकदम करता हूँ। आपने प्रेस क्लब की तारीख में हमारा मेहमान आप बने, हमारे प्रेस क्लब जीनत बने, मुझे इस बात पर बेहद खुशी है। और मुझे आपका वीर सुनकर बेहद खुशी हुई और यकीन जाने हमें उस वक्त बहुत खुशी हुई जब आप काबीना में शामिल हुए और हमने आपकी काबीना में शमूलियत पर बड़ा जश्न मनाया, खुशी का इज़हार किया, क्योंकि आप वाहिद वो शख्सियत हैं जिनका एक वीर है और फिर माशाल्लाह आपके अंदर कोई लालच नाम की चीज़ नहीं। आपका एक जुमला मुझे आज भी याद है, आपने एक तकरीब कहा था कि मैंने अपने लिए बहुत कुछ बना लिया, लेकिन मैं चिक्सवारी के अवाम के लिए, आज़ाद के अवाम को बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और यही फिक्र आपका हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। और फिर बिलखसूस आपका काबीना में शामिल होने के बाद जो अर्कान नंबर 2 में जो सियासी तब्दीली आई हैं बाकी तामीर और तरक्की के हवाले से, वो भी काबिल ज़िक्र है। तो मैं दुआ दूँगा अल्लाह ताला आपका जो भी है ना, अल्लाह ताला आपको उससे अमली जामा पहनाने में अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी अदा करे। और मैं आज प्रेस क्लब की पूरी टीम की जानिब से अपने भाई चौधरी मोहम्मद फारूक साहब को मेंबर जिला कौंसिल मुंतखब होने पर मुबारक पेश करता हूँ। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये शेर आज मेरे इस भाई के साथ सजाया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबी कामरानी अदा करे। और आबू साहब ने जो गुफ्तगू की आपसे, मेरे प्रेस क्लब के मौजूदा सीनियर अफसर माशाल्लाह ये इस हवाले से बड़ा नीयत रखते हैं और इनकी बातों में जिक्र कि एक भी बात जो है वो उनसे अमली जामा बनाया जाए तो मैं खुशी होगी और आपकी शिमत बेरोज़गारी के खात्मे में हमें मदद मिलेगी। मैं आखिर में आप दोनों शख्सियात की एक बार फिर दी क्या था करेंगे, पूरी टीम की शुक्रिया।